हेलो, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार में। मेरे न्यू ब्लॉग में कैसे हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल बढ़िया हैं श्री जी कृपा से। आप भी बढ़िया हो गए, मस्त हो गए गोविंद की कृपा से। तो यहाँ हो रहा है हमारे ठाकुर जी का दूध गर्म। अभी उनको उठाया है और साथ में सब्जियाँ निकाली है और सब्जी कटेगी, सब्जी बनेगी गिलकी की। तो पहले मैं धोने के पहले सारी छील लेती हूँ और फिर धोती हूँ। कई लोग पहले गिलकी को धो लेते हैं फिर छील के काटते हैं ताकि वो थोड़ी अच्छी सूखी सी बने, इसलिए। लेकिन वो तो भी गीली सी बनती है गिलकी की, मतलब वही है। तो हो गया था हमारे ठाकुर जी का दूध गर्म। उनको भोग लगाऊंगी पहले, फिर गिलकी काट के और सब्जी बनाऊंगी। ठीक है। और उसके बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ। जो समय है दोपहर का समय है, खाना वगैरह हम लोग का हो गया था। मशीन में कपड़े लगाए थे, हो गई थी मशीन, तो निचोड़ के और डायर करना था और फैलाने थे, तो मैं यहीं फैला देती हूँ। यहाँ हमारी जगह है ये वॉशिंग एरिया में ही, मतलब रस्सी बंधी हुई है, तो थोड़े बहुत जो कपड़े रहते हैं तो यहीं सूख जाते हैं, और ज़्यादा धुलते हैं तो फिर मैं ऊपर डाल के आती हूँ। है ना जी। तो जो नए नए सब्सक्राइबर मुझसे जुड़े हैं, शायद उनको नहीं पता, इसलिए बता रही हूँ मैं। नई नई जगह दिखती है तो। अब यहाँ ये कुछ कपड़े थे, इनकी घड़ी बनानी थी। यहाँ ऐसा लग रहा था शायद चींटी काट रही मेरे को। ठीक है जी। तो यहाँ जो आपको ये सोफ़े का एक हिस्सा दिख रहा है, तो ये हमारे सोफ़ा जो है ना उसका है, हिस्सा ही है। तो हमारा सोफ़ा जो है वो एल आकार का बना हुआ है। लेकिन जब उसको हम एल आकार में सेट करके रखते हैं ना, तो हॉल में बिल्कुल ना स्पेस ही नहीं बचता है। झाड़ू वगैरह निकालने में दिक्कत होती है, सफाई अच्छे से घर से नहीं बनता है। तो इसको मैं अलग रखती हूँ। कई बार हम लोग क्या करते हैं, देखा देखी में बनवा लेते हैं कि अभी अभी ये चल रहा है फैशन में, ये है। उस समय ना एल आकार के सोफ़े बहुत चलते थे, हमने जब बनवाए थे। तो वो कारपेंटर भैया ने बोला अभी एल आकार का चल रहा है, आप ये बनवाओ। लेकिन हमने ये नहीं दिमाग लगाया कि एल आकार का बनवा लेंगे तो फिर हाल में जगह कितनी बचेगी, मतलब सहूलियत रहेगी कि नहीं बनवाने के बाद। ऐसा ही जो हमारा ये बेड है, ये किंग साइज़ का है। इसको भी उन्होंने इतना नीचा बनाया है। हमने कहा था थोड़ा सा ऊंचा बना दो, तो वो कहते नहीं, थोड़ा बोला आज के नीचे की फैशन है। नहीं तो इतना बड़ा बेड है, इसमें बहुत सामान बन जाता, लेकिन नहीं, ज़्यादा सामान नहीं बनता इसमें, क्योंकि ये बहुत नीचा है। थोड़ा बहुत ही सामान बनता, ज़्यादा बिस्तर वगैरह नहीं बनते इसमें, कि जैसे रहते हैं ना पेटी टाइप के थोड़े रहते हैं, गहराई रहती है तो कुछ सामान रख जा सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं मेरी बहनों से ये बोलूँगी, जिसको भी नया कुछ करने का लगता है ना, तो वो सोच समझ के, किसी के देखा देखी या किस करके कुछ मत करवाओ। जो अपने को सहूलियत लगे वो चीज़ करवाना चाहिए घर में। ऐसे ही हमने कबर्ड बना ली थी, उसका भी हमें नुकसान हुआ, जबकि हमें पता था कि हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में इसकी दिक्कत है, दीमक की, तो भी हम लोगों ने बनवा लिया था और आखिर में हमको तुड़वाना पड़ा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर सबके यहाँ कुछ है तो हम भी वो कर लो, पैसे का इन्वेस्ट करो, लेकिन मतलब अच्छे से, हाँ, ये हमें साथ देगा कुछ समय के लिए, इतना पैसा हम लगा रहे हैं तो करना चाहिए। अनुभव मतलब हमको तो यही पता चला है, इसलिए जितना सादा सिंपल घर रहेगा ना उतना ही ठीक रहेगा। क्योंकि आखिरी में वो काम हमें, ये गोदरेज ही आ रही है हमारी। एक उस रूम में रखी है जो मेरे दहेज की है, ये हमने बाद में ली थी, बाद में, हाँ, पिछले साल दिवाली पे शायद ली थी हमने, ये 2 साल पहले ली थी। तो यहाँ ये हमारे ठाकुर जी कपड़े हैं, इनका एक स्टोरेज बॉक्स और है, वो भी फुल है, ये भी फुल हो गया है। और जो हेवी कपड़े का है वो तो अलग ही है उनका। अब ये मैं आपसे अगले दिन सुबह मिल रही हूँ। ये मेरा वॉशिंग एरिया, मतलब जो वॉशिंग नहीं, सॉरी, वॉश एरिया जो है ना, उसका एरिया है ये। आधी जगह वॉश एरिया में, आधी जगह में चढ़ाव की रास्ता निकली हुई है। तो ये जो जगह है ना, ये कोना है, खाली रहता है, यहाँ पे हम कूलर वगैरह रखते हैं। तो कूलर तो ये बाहर रखा हुआ है, तो अभी स्टूल रखा है, उस पर सारे पैरदान रखती हूँ धुले हुए में। और जो भी एक्स्ट्रा सामान रहता है, पैरदान है और पटिया वगैरह है जो पटले लगते हैं अपने को, और ये बाल्टी, इसमें मैंने कंडे रखे हुए हैं पूजा के लिए, हवन के लिए। और ये छोटी सी निसोनी है, यहाँ रखाती है ये भी। और अभी तो एक झोला पूरा, मतलब जो आती है ना वाइट कट्टी, वो पूरी अटारे के सामान से भरी हुई है, मुझे वो भी देना है। और एक में रद्दी इकट्ठी करी है, वो भी देना है। और आपको थोड़ा सा ऐसा ही नीला नीला दिख रहा होगा ना, यहाँ पे साइड में, दीवार के साइड में चैनल गेट है, यहाँ मेरी सिलाई मशीन रखी है। तो यहाँ पर ही बैठकर मैं मेरी ठाकुर जी की और राधे जी रानी की पोशाक सिलती हूँ। बाकी ये जो रेलिंग पे जो झोले टंगे हुए हैं ना, ये कुछ फूल है विसर्जन के, कुछ नारियल रखे हैं विसर्जन करने के, और ये पैकेट उनमें रखती हूँ चावल वगैरह के। सुनीता अभी को सामान देना हो तो फिर कपड़े वगैरह तो ये वो ले जाती हैं, उनको देने के लिए, मतलब फिर ढूंढना नहीं पड़ता, इसलिए मैं रख लेती हूँ संभाल कर। और अभी तो पता चला है मुझे, उनकी हस्बैंड की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है ना, पता नहीं क्या होगा। उनके लीवर वगैरह सब ख़राब हो चुके हैं, बहुत ड्रिंक करते थे वो। तो बेचारे के लिए अभी तो फ़िलहाल बहुत दुखी हो रहा, मन की गलत हो रहा, साथ में उसके बहुत मेहनती हो रहे थे, वो बहुत मेहनत करती है। ठीक है, जब किसी का दुख हम नहीं बांट सकते, खैर। तो यहाँ ये मैं साफ़ कर रही हूँ, ये चढ़ाव के नीचे का हिस्सा, यहाँ इन्वर्टर रखा हुआ है और बैटरी रखी है। ठीक है, तो ये मेरा इतना एरिया है। और आधे में बर्तन मांजने की जगह बनी हुई है, जिसको हमने थोड़ा ईंट लगा के हमने वो बना दिया था, थोड़ा सा पाई टाइप, जिससे पानी बाहर नहीं आए। ठीक है जी। तो अब पहले हो रही है हम लोगों की चाय, उसके बाद लगूंगी मैं सफाई में। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे किचन का जो पूरा हिस्सा है ना, जो ऊपर का पूरा मुझे चिकनाई से हो रहा है, ये इसको साफ़ करना है।
तो बस उसी की तैयारी मुझे करना है। तो हमने चाय पी ली है, मैंने कहा पहले घर की झाड़ू लगा देती हूँ मैं, नहीं तो क्योंकि काम तो सिर्फ मुझे किचन में है, तो एक बार पूरी झाड़ू हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर मुझे जाले दिख गए थे, तो मैंने कहा यार पहले जाले निकाल लेती हूँ एक बार में, फिर लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि किचन के जाले भी नहीं निकाले थे मैंने। तो बस यहाँ थोड़े बहुत जाले थे, मैंने उनको निकाला है। और उसके बाद छोटे छोटे जाले बहुत रहते हैं, हम जैसे ये फ्रिज के पीछे भी है ना, छोटे छोटे दिखते नहीं है, गौर से देखो ना जब दिखता है कि जाले हैं यहाँ पर। तो बस मैं उनको यहाँ पर निकाल रही हूँ। अब ये खिड़कियाँ खिड़कियाँ हमारे घर में बहुत है, हद अति से ज़्यादा खिड़कियाँ लगी है हमारे घर में। मैं इनसे बहुत परेशान हूँ, और इतने जाले रहते हैं कि इनको हर 2-4 दिन में साफ़ करो फिर भी आपको उतने ही जाले मिल जाएंगे, इतने दीवार पे नहीं दिखते हैं, है ना जी। तो यहाँ मैं यहाँ ये चौखट है, इसके भी सारे बारीकी से जाले निकाल रही हूँ। कोई काम करो ना तो फिर ऐसा लगता है कि अच्छे से कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, कि क्योंकि दिवाली की सफाई तो फिर जब वो होगी तो होगी, अभी तो फ़िलहाल जो कर रहे हैं अपन उसको ठीक से कर लो। उसमें तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि वो डीप क्लीनिंग हुई पूरे किचन, वो सबसे ज़्यादा समय किचन में ही लगता है डीप क्लीनिंग करने में समय, है ना। क्योंकि जो ऊपर की सेल्फ है ना, सामान रखा हुआ है मेरे यहाँ, लेकिन ज़्यादा फालतू का सामान मेरे घर में नहीं है। सिर्फ जो एक्स्ट्रा बर्तन है जो काम आते हैं, मतलब नए बर्तन हैं, कुछ भी मम्मी मम्मी के हाथ के हैं, मेरे दहेज के, ऐसा सारा सामान गिफ्टेड कुछ मिलता है वो सब रखा हुआ है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि फालतू के डब्बा डब्बी मैंने सीध के रखे हैं। बहुत लोग क्या देते हैं ना, तेल के कुप्पे संभाल संभाल के रखते हैं, मैं नहीं रखती। ज़रूरत होती तो रखती हूँ, नहीं तो फिर सुनीता भाभी को दे देती हूँ या किसी को दे देती हूँ, कोई भी, मतलब बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ती है पानी भरने के लिए, तो वो लोग ले जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ लग रही है मेरी झाड़ू, उसके बाद लगूंगी किचन में। तो यहाँ मैं कर रही हूँ सबसे पहले अच्छा तपेली भर के अच्छा गर्म पानी, अच्छा खासा मैंने गर्म पानी करा था। और खिड़की खोली मैंने एक, और ये खिड़की तो जाम हो गई बारिश की वजह से, खुली नहीं रही है ये। अभी थोड़ा मौसम जब धूप निकलेगी ना, जब ये खिड़की खुलेगी। तो यहाँ पानी गर्म अच्छा खासा हो चुका था, है ना। तो अब मैं लगी हूँ सफाई में, देखिए कितना धुआं निकल रहा है पानी में। तो मैंने सूती कपड़ा लिया है, और पहले मैंने गरम, इसमें मैंने विम लिक्विड डाला है थोड़ा सा, और रगड़ रही हूँ उसको मैं, है ना जी। तो विम लिक्विड डाल के पहले अच्छे से कूचे से मैंने रगड़ दिया था ये पूरा, ताकि निकल जाए चिकनाई। और फिर जो अपना वाइपर आता है ना, वो वाइपर मेरा अंदर वाला है, बाहर वाला नहीं है, जिसको मैं वॉशिंग एरिया में यूज़ करती हूँ ना, वो वाइपर ही है। तो फिर इससे मैं सारा ऊपर तक हाथ पहुँचाऊँगी इसमें कपड़ा लगा के। अभी तो मुझे ये चिकनाई निकालने में बहुत समय लग गया था, करीबन मुझे ये साफ़ करने में 2-3 घंटे लगे थे मेरा किचन। देखिए कितना गर्म पानी है, मेरे हाथ भी जल रहे थे, लेकिन साफ़ वो इतने से ही होगा। तो देखिए ये जुगाड़ जो है ये बहुत अच्छी जुगाड़ है। आप लोगों को कभी आपके यहाँ भी कोई हेल्प करने वाला नहीं हो, आपका हाथ नहीं पूर रहा ऊपर तक, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। वाइपर लेके कपड़ा लेके गर्म पानी से, और निरमा वगैरह कुछ भी लेके आप ऐसे करके और साफ़ कर सकते हैं। तो ये जो जुगाड़ है ना, ये बहुत काम की आई, नहीं तो मेरे हाथ ऊपर तक नहीं पहुँचते, जबकि मेरी इतनी हाइट है उसके बाद भी। और स्टैंड के ऊपर स्टूल कुर्सी लगाने की गलती नहीं करें, क्योंकि एक बार मैं गिर गई थी, इसलिए मैं यही सलाह दूंगी। ये वाला तरीका बहुत अच्छा है, और ये काम आएगा आपके दिवाली की सफाई करने में। मुझे तो बहुत मतलब सपोर्ट मिला ऐसा करने से। अब बारी आती है ये पंखे की खिड़की साफ़ करने की। ये जो ग्रिल है ये बहुत चिकटी हो रही है, इतनी मैं क्या बताऊँ, बहुत चक्कू से निकाल रही पूरी चिकनाई में, चक्कू से निकालनी पड़ रही थी, पूरी थर की थर निकल रही थी, जबकि मैं साफ़ करती रहती हूँ। बस गलती ये हुई हम लोगों ने चिमनी नहीं लगवाई, चिमनी हमको लगवाना था तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो बस यहाँ इतना ऊपर का मेरा पूरा हिस्सा हो गया था। और ये जो मैंने निकाला ना, ये लीड लाइट लगी थी मेरे यहाँ ऊपर, बच गई थी, तो बिजली वाले भैया ने यहाँ ऊपर लगा दी थी। ये जो ऊपर जो हिस्सा है ना यहाँ पर, तो हम उसको नहीं जलाती थी मैं, वैसे ही वो ख़राब हो रही थी भाप में, तो मैंने उसको निकाल के फेंक दिया। जलती है, चालू है वो, पर निकाल दी थी मैंने। और पूरा साफ़ चकाचक कर दिया पूरा ऊपर का हिस्सा। और ये जो मेरे बॉक्स बने ना, ये भी पूरे साफ़ हो गए। और अब बारी आती खिड़की की, तो पूरी वो भी मैंने साफ़ कर दी थी अच्छी घिस घिस के, गर्म पानी से निरमा लेकर पूरा टोटल। अभी जो वाइपर दिख रहा है ना, ये वो लाइट का कागज़ है, जो थोड़ा समय में निकलेगा, क्योंकि मुझे तो बहुत घिसा निकला नहीं है ये। तो बस हो गया था मेरा इतना ऊपर का पूरा क्लीन। देखिए आप, पूरा मेरे पूरा टोटल रगड़ा है, बस शूट नहीं, क्योंकि मेरा मोबाइल हैंग मार रहा था, ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी मैं। ये पॉट वगैरह धोना है, थोड़े से बर्तन यहाँ हैं। और आपको मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो सफाई करने के लिए, कुछ आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आपको अच्छा कुछ भी अच्छा लगा हो तो, है ना जी। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये था मेरा क्लीनिंग ब्लॉग, और आगे का मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे मोबाइल में स्टोरेज नहीं बची है ना। तो जो भी बहन को कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा।